हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। क्लासेस फंडा क्लियर में आपका मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात हिंदी में बोलते हैं। देखें इसका क्या कंसेप्ट है। बच्चों, रेशियो चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ए का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू बी और प्रोपोर्शन का क्या मतलब है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेशियो के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो ऑफ ए टू बी, जरा देखें इसका क्या कंसेप्ट है। रेशियो ऑफ ए टू बी, इसका मतलब ये होता है बच्चों, ए डिवाइडेड बाय बी। ये सिंबल है। ए रेशियो बी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका मतलब सीधे सीधे ए डिवाइडेड बाय बी, ए में बी का हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए रेशियो ऑफ सी टू डी, सीधे सीधे इसका मतलब सी रेशियो डी, जिसका मतलब सी डिवाइडेड बाय डी होता है। तो जब भी किसी एक क्वांटिटी का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना होगा तो सीधे सीधे इस तरह से बच्चों डिवाइड कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों। फाइंड ए रेशियो बी इफ, क्वेश्चन ए में ए इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 30, बी पार्ट में ए इक्वल टू 50 एंड बी इक्वल टू 100। जरा देखें सॉल्यूशन। ए, जैसा कि इसके डिफिनेशन में ही है, ए और बी का रेशियो का मतलब सीधे सीधे ए में बी का डिवाइड कर देंगे। आप ध्यान देना, जो बाद में आता है उसी से डिवीजन करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहां भी और यहां भी। तो अब आपको ये हमने कैपिटल में लिखा है तो क्वेश्चन में भी कैपिटल कर लो। बच्चों, हमसे ए रेशियो बी, इसका मतलब सीधे सीधे ए डिवाइडेड बाय बी। ए की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइडेड बाय 30, तो ए रेशियो बी आ गया बच्चों। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 2 1 30 से ये 2 टाइम्स में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचेगा तो आप 1 लिख सकते हो। तो अब ये हो गया 2:1। इस तरह से तो जब भी आपसे ए रेशियो बी पूछेगा तो ए डिवाइडेड बाय बी से आप उसे फाइंड आउट कर लोगे। ये आंसर, यहां तक अपन क्लियर। अब इस केस में ए डिवाइडेड बाय बी, ए ऊपर बी नीचे, ए की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 100 1/2। तो अब ये आंसर होगा बच्चों 1:2 आंसर। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक अपन का क्लियर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड रेशियो ऑफ ए टू बी इफ ए पोर्शन में ए इक्वल टू 40 ग्राम एंड बी इक्वल टू 2 kg। बी पोर्शन में है बच्चों, ए पार्ट में बोला गया है ए और बी का रेशियो बता दो। अगर ए की वैल्यू 40 ग्राम है और ये 2 kg है, बी में ए इक्वल टू 15 मिनट्स, बी इक्वल टू 2 आवर। देखिए बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ए के बारे में, ए बाई बी, ए की वैल्यू कितनी है 40 ग्राम। बच्चों ये ध्यान देना, जैसा यूनिट ऊपर वैसा यूनिट नीचे। तो अब यहां पर ग्राम है, ये केजी है, तो आप इसे या तो ग्राम में चेंज कर लो या तो फिर इसे केजी में चेंज कर लो। ये ज्यादा आसान है, सीधे सीधे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो आप इसके जगह पर 2 इंटू 1000, ऐसे जैसा यूनिट ऊपर वैसा यूनिट नीचे। अगर ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट, ऊपर ग्राम तो नीचे भी ग्राम, दोनों यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और आप अपने हिसाब से देख लोगे, जिसको आसान होगा उसी को कन्वर्ट करना। तो अब देखते हैं बच्चों, इससे ये 20 टाइम्स में और एक जीरो ये कैंसिल, 1/50। तो आप ए रेशियो बी 1/50 ऐसे जवाब दोगे। आंसर आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। इसमें देखिए बच्चों, सोल्यूशन बी, ए और बी का रेशियो ए बाई बी 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स। 2 आवर्स है, ऊपर मिनट तो नीचे भी मिनट में चेंज कर लो। सबको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो आप इस तरह से इसे कन्वर्ट कर लोगे। ये आ गया बच्चों, इससे ये 4 बार में 1/8। तो ए रेशियो बी इक्वल टू 1/8। इसे आप ठीक से देख लो। यहां तक फंडा क्लियर। क्लियर। तो बेसिकली हम रेशियो में हम ये बताते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी कितना टाइम्स है, डबल है, ट्रिपल है, या फिर हाफ है, 0.7 टाइम्स है, 0.1 टाइम्स है, 0.2 टाइम्स है। तो इस तरह से जब हमें कंपेयर करना रहे दो वेरिएबल को, दो क्वांटिटी को, तो उन दोनों क्वांटिटी की यूनिट हम सेम रखेंगे। और फिर जिस हिसाब से बोलेगा कंपेयर करने को, कहेगा कि कंपेयर या फाइंड रेशियो ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बच्चों देखो, हमें रेशियो दिया है, लेकिन हमें बताना है वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। जरा देखें,
बच्चों ए और बी की रेशियो दी हुई है 3 और 4। हमें बताना है कि ए की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। तो ए की वैल्यू ये भी हो सकता है कि ऊपर 6 रहा हो और बी की वैल्यू नीचे 8 रहा हो, ये भी हो सकता है। 9 नीचे 12 ये भी हो सकता है। 12 नीचे 16 ये भी हो सकता है। 15 नीचे 20, इस तरह से। तो आप खुद देख लो, क्या ए की वैल्यू हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 3 थी या 6, 9, 12, 15 क्या था? बिल्कुल भी नहीं। बी की वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद 3/4 आया है। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या था ये बताना इम्पॉसिबल है, असंभव है। हाँ, इतना तो पक्का पता है कि ए की वैल्यू जब भी रहा होगा 3 के टेबल में, बी की वैल्यू 4 के टेबल में रहा होगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एम, b इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम। एम कोई भी नंबर हो सकता है, और जब a की वैल्यू 3m और b की वैल्यू 4m रखेंगे तो m कटेगा, 3/4 आ जाएगा। तो आप जब भी रेशियो दिया रहेगा और उसका इंडिविजुअल वैल्यू ए की बी की बतानी होगी तो आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हो 3m 4m या 3x 4x, इस तरह से। आप एग्जैक्ट वैल्यू 3 और 4 नहीं लोगे। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 1000 इन रेशियो 2:3। देखें, 1000 को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करनी है। मैंने मान लिया ए का रेशियो बी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 2:3। तो आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, ए रेशियो बी बच्चों 2:3 दिया हुआ है। क्या ए की वैल्यू एग्जैक्ट 2 लेंगे? जी नहीं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि ए इक्वल टू 2m ले लो या 2x ले लो, वो आपकी मर्जी। b की वैल्यू 3x। हाँ, अब इन दोनों का सम 1000 के बराबर होगा क्योंकि 1000 को सिर्फ ए और बी में बांटा गया है। तो ए का और बी का दोनों वैल्यू मिलाकर टोटल के बराबर होगा। तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 1000। 5x 1000 x की वैल्यू, इसका उधर डिवीजन करोगे 200। ये x है, लेकिन हमें a और b की वैल्यू बतानी है, फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकेंड क्वांटिटी बतानी है। तो a को कितना मिलेगा बच्चों? 2x है तो 2x, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 200। 400 हो गया बच्चों। ऐसे ही b की वैल्यू 3x, 3 इंटू 200, 600 आंसर। तो आप देख लो, ए और बी को 400 और 600 मिलेगा, और इनका रेशियो देखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4/6, फिर 2 से कैंसिल करोगे तो 2/3, इस रेशियो में आ जाएंगे। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ एंड ब्रीथ of a rectangle are in ratio
4:3 and area of a rectangle is 1200 meter square. Find length and breadth. बच्चों क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला गया है, एक रेक्टेंगल है जिसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 4:3। तो मैंने मान लिया लेंथ 4x है और ब्रेथ 3x है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं ले सकते हो। जब भी आप लोगे 4x 3x 4m 3m इस तरह से, और आपको एरिया दिया हुआ है जैसा कि रेक्टेंगल का आपको मालूम है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब आप लेंथ की वैल्यू लेंथ में, ब्रेथ की वैल्यू ब्रेथ में रखो। तो ये आएगा बच्चों एरिया 1200 4x इंटू 3x 1200 12x स्क्वायर। 12 को इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 12। ये आ गया बच्चों 100। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 10। इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो। ये एक्स की वैल्यू है, लेकिन हमें लेंथ बतानी है, ब्रेथ बतानी है। लेंथ इज गिवन बाय 4x। तो अब आप इसे फाइंड आउट कर लो। 4x यानी 40 मीटर, ब्रेथ 3x है। आंसर। तो आप इसे ठीक से देख लो बच्चों। हाँ, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 4:3। तो अब आप लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकालोगे तो 40/30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4/3। कहने का मतलब आपका जो भी आंसर आएगा लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बिल्कुल वेरीफाई होगा। और एरिया दिया है, आप 40 और 30 लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई करके एरिया वेरीफाई कर सकते हो। 40 में 30 का इंटू करोगे तो 1200 आएगा। आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक फंडा क्लियर। बच्चों इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फार्मूले से रिलेटेड। वो क्या है जरा देखें। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, इफ a/b इक्वल टू c/d है और आपको बतानी है b/a की वैल्यू। हो सकता है a/b 3/2 हो और आपको बतानी है b/a। तो जैसा फैशन इधर वैसा फैशन इधर रखोगे। ये ऐसे कर दिया गया तो इसको भी ऐसे कर दोगे, यानी d/c। और अगर यहां पर इसको उसमें ऐड कर दिया गया a+b डिवाइडेड बाई b, तो जैसा फैशन इधर वैसा फैशन उस तरफ, तो c+d डिवाइडेड बाई d। ये सब अलजेब्रा है, इसमें +1 उधर भी +1 कर दो। किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड किया जा सकता है।
सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो बाय सेम नंबर, डिवाइड भी कर दो बाय सेम नंबर, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन करेक्ट रहेगा। तो इसमें अगर इधर +1 कर दो, उधर भी +1 कर दो, एलसीएम ले लो, तो फिर a बाई बी +1, c बाई डी +1, और एलसीएम से सॉल्व करोगे तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। इस तरह से तो आप सीधे सीधे ये जानो, जैसा फैशन इधर वैसा फैशन उधर। इधर a माइनस बी बाई बी, तो उस तरफ होगा c माइनस डी बाई डी। बच्चों इधर अगर मैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो जैसा फैशन इधर वैसा फैशन उस तरफ, c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। और फिर अगर ऊपर माइनस लोगे तो उधर भी ऊपर माइनस, नीचे प्लस तो उधर भी नीचे प्लस, जैसा फैशन इस तरफ वैसा फैशन उस तरफ। और अगर आपने a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख दिया, तो इधर अगर आपने स्क्वायर कर दिया है तो उस तरफ भी स्क्वायर, c स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। सिंपल सा, किसी भी इक्वेशन को लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a बाई बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और उधर c स्क्वायर बाई डी स्क्वायर होगा। इस तरह से आप देख लो। फिर नेक्स्ट बच्चों, इसमें आप यहां पर लिखता हूं, ऐसे नहीं करोगे a प्लस 1 बाई बी, c प्लस 1 बाई डी। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं। कोई नया कांस्टेंट आप इसमें ऐड नहीं करोगे। a और b कोई ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे प्लस ऊपर माइनस करोगे, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। इसलिए इसको मैं ऐसे कट करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसा फैशन इधर वैसा फैशन उधर के चक्कर में आप गलत कर जाओ। तो आप a और b को ही कोरिलेट करके फार्मूला बनाओगे, जैसे हमने बनाया है। आप ठीक से देख लो। अच्छा, जब भी कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से कोई हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई नंबर लेकर वेरीफाई कर सकते हो। जैसे बच्चों a बाई बी c बाई डी, अगर मैं 1/2 और 2/4 लिखूं तो आप देख सकते हो a बाई बी सी बाई डी, 1/2 2/4, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 के बराबर होगा। क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? क्या ये कंसेप्ट इसके लिए होल्ड करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर +1 करोगे तो 2/2 1, उधर ऊपर +1 करोगे तो 3/4, दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसे आप ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a रेशियो b इक्वल टू 7/3, फाइंड a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। देखते हैं बच्चों, a और b का रेशियो गिवन है बच्चों, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 7/3। अभी जैसा कि मैंने फार्मूला बताया, जैसा फैशन इधर वैसा फैशन उस तरफ, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस b। तो अब आप इसमें करोगे तो 7 + 3 डिवाइडेड बाई 7 - 3, 7 3 10
डिवाइडेड बाय 4, 5/2। तो आप इसे ठीक से देख लो, ये रहा आंसर। इसे ध्यान से समझ लो। यहां तक अपन ना क्लियर। बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है देखें। पहले रेशियो के बारे में, RATIO, इसको हिंदी में बच्चों अनुपात लिखते हैं, प्रोपोर्शन। इसे बच्चों समानुपात लिखते हैं। जरा देखो, समानुपात इसके नाम में ही है। समानुपात का मतलब समान अनुपात। अगर दो अनुपात समान है, इक्वल है, तो उसे हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। जैसे 1:2 एंड 5:10। बच्चों, अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये 1/2 है, ये भी 5/10 करोगे तो ये भी 1/2 है। जैसा रेशियो ये है वैसा ही रेशियो ये है, तो ये दोनों रेशियो एक समान है, इक्वल है। तो जब भी दो रेशियो इक्वल होंगे तो उसे हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1:2 is proportion to 5:10। इसे ध्यान से देख लो। जब भी दो रेशियो इक्वल होंगे तो आप उसे प्रोपोर्शन बोल सकते हो। जैसा कि मैंने यहां पर बताया, 1:2 इज प्रोपोर्शन टू 5:10। इसका मतलब यही है कि 1:2 और 5:10 ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों एक समान है, समान अनुपात है। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक अपन क्लियर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A:B:C 1:2:3 और आपको बतानी है फाइंड A:B एंड B:C। देखें, बच्चों, A का B से और फिर B का C से गिवन है 1, 2, 3, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसमें A:B में C से कोई मतलब नहीं, A का B से सीधे सीधे 1:2। फिर बोला गया है B का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू C। तो अब जैसे A का B बताते समय C से कोई मतलब नहीं, वैसे B का C से बताते समय A से कोई मतलब नहीं, B का C से यानी कि 2 का 3 से, 2:3। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक अपन क्लियर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A:B 3:4 और B:C 4:7, फाइंड A:B:C।
देखिए बच्चों, ए का बी से और बी का सी से दिया हुआ है और इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। ए बी सी तीनों वेरिएबल को कंबाइंड करना है। देखें बच्चों, आप इसे ध्यान से देखो। जब कंबाइंड थे तो आप उनको ब्रेक कैसे किए थे? सीधे सीधे ए का बी से, ए का बी से, बी का सी से, बी का सी से, सीधे सीधे उन्हें ब्रेक कर दिए थे। अब इन्हें आपको मर्ज करनी है, मिलानी है। तो याद रखना, बी की वैल्यू जो यहां पर थी वही बी की वैल्यू यहां पर होनी चाहिए, तभी जाकर मिलेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमने जानबूझकर जो बी की वैल्यू यहां पर है वही बी की वैल्यू सी के साथ भी दिया है 4, ताकि आप आसानी से इसे मिला सको, मर्ज कर सको। तो बच्चों ये बनेगा 3:4:7। आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A/B 3:4 और B का रेशियो C के साथ 8:9 है बच्चों। फाइंड A/B/C। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? आपको जैसा कि मैंने यहां पर बताया था, ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो, जब इन दोनों रेशियो को कंबाइंड रूप से देना है तो जरूरी है बी की वैल्यू, क्योंकि बी बीच में आ रहा है, ए बी सी, तो बी की वैल्यू ए के लिए जो है वही बी की वैल्यू सी के लिए भी होनी चाहिए। तो अब यहां पर बराबर बराबर था, अगर बराबर बराबर नहीं होता तो आपको बराबर करने पड़ते, तब जाकर आप उसे कंबाइंड रूप से आंसर देते। यहां पर देखिए बच्चों, ए का बी से, बी का सी से, तो अब यहां पर ए का बी से 3:4 है और बी का सी से 8:9 है। तो यहां पर b की वैल्यू, a की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 4 है, लेकिन यहां पर b की वैल्यू 8 हो गई। क्या इसे हम डायरेक्ट मिलाएंगे? बिल्कुल नहीं। जरूरी है कि यहां अगर 8 है तो यहां पे 8 करो, या यहां 4 है तो इसे भी 4 करो। जैसा कि देख सकते हो, इसे 4 करने में इसको 4.5 होना पड़ेगा, डेसिमल आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो उससे अच्छा है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया बच्चों 6:8। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे और इसे देखोगे, इसे भी सिंप्लीफाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी। हाँ, अब इसको इसके साथ हम कंबाइंड कर सकते हैं। तो नाउ A/B/C जो होगा बच्चों 6:8:9। तो जरूरी है ए बी सी को कंबाइन करते समय वैल्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, वही वैल्यू बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी होनी चाहिए। तो यहां पर ए और बी में बी की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ए 4 था, यहां 8 था। तो इनको बराबर करने के लिए हमने इस रेशियो को चेंज करके 2 का मल्टीप्लाई करके ऐसा बना दिया, ताकि बी की वैल्यू यहां अगर 8 यूनिट है तो यहां भी 8 यूनिट रहे और दोनों को हम कंबाइन कर सके। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक फंडा क्लियर। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया है ताकि आप ठीक से समझ सको। नेक्स्ट क्लास में हम एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर कंपटीशंस में पूछे जाते हैं।
तो आज की कहानी यहीं तक। ओके, बाय बाय।